राजस्थान में कमल या फिर अशोक गहलोत, किसकी बाजी लगने वाली है? आंकड़ा आपके सामने आने वाला है और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। क्षेत्रवार तरीके से भी हमने राजस्थान को भी 7 हिस्सों में बांटा हुआ है और वो 7 हिस्सों में किसकी बढ़त है, कौन पीछे है, ये सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि हड़ौती से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी इलाका, अहिरवाल, मेवाड़, सब हम आपको दिखाने वाले। सबसे पहले आपको मेथोडोलॉजी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार फिर से हमने 38,000, आप देखते होंगे सर्वेज 1000, 2000, 5000, बहुत इतने में ही लोग सर्वे के आंकड़े बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर होती है मेहनत और इसीलिए एग्जिट पोल बनता है एग्जैक्ट पोल। क्योंकि जमीन पर जाकर लोगों के बीच पहुंचकर 38,656 लोगों के बीच जाकर ये बातचीत की गई है। 199 कुल विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हड़ौती क्षेत्र के आंकड़े क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हड़ौती के क्षेत्र में किसको मिल रही है बढ़त, कौन आगे बढ़ रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े। 7 हिस्सों में आपने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं बीजेपी 47%, तो 44% कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाती हुई। यहाँ पर वोट परसेंटेज, सबसे पहले हम वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस इलाके में देखिए कोटा भी आता है, शांति धारीवाल का इलाका है और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हड़ौती क्षेत्र में पिछले बार टाई रिजल्ट रहा था वोट परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप देखें तो पिछली बार वोट शेयर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 46% वोट्स आए थे, 46%। इस बार लेकिन बीजेपी ने बाजी मारी है और वो 46 से पहुंच गए हैं 47 पर। हड़ौती में कुल 17 सीटें हैं, आपको बता दें 17 सीटें हैं इस इलाके में। हम सीट काउंट भी आपको कुछ देर में बताने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर 46% से 44% वोट शेयर पर फिसली है। अब हड़ौती क्षेत्र की 17 सीटों पर कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी को, हम छोटे जो सबसे इलाका है वहां से बड़े की तरफ आपको लिए चलेंगे। तो सबसे जो रीजन वाइज आप देखें, हड़ौती सबसे छोटा, यहाँ पर 17 सीटें। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त हासिल करती हुई 11 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अटक रही है। ये देखिए पिछली बार अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 7 सीटों पर जीती थी और 10 पर बीजेपी। इस बार कांग्रेस पार्टी अटक रही है 6 पर और बीजेपी को हो रही है 1 सीट की बढ़त। हड़ौती क्षेत्र में 11 सीटों पर बीजेपी की जीत। इस पूरे इलाके में अगर हम आपको बताएं तो जो हिस्से हैं उसमें कोटा भी आता है और भी कई इलाके इस पूरे क्षेत्र में आते हैं। शांति धारीवाल एक ऐसे शख्स, एक ऐसे मंत्री जिनके उस कोर्ट को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान ही दे दिया था जब उन्होंने कहा था मर्दों का प्रदेश है बलात्कार के केसेस पर। शांति धारीवाल कोटा से, कोटा वहीं जहां पर कोचिंग सेंटर हब है, बीजेपी ने तमाम तोपें निकाली, कहा कि कोचिंग का माफिया यहां पर चलता है। और उन्होंने जिस तरह से अपने, हालांकि अगर आप चंबल रिवर फ्रंट पर जाएंगे तो शांति धारीवाल ने अपने इलाके में जो काम किया है वो भी दिखाई देता है। तो दोनों पक्षों को देखते हुए, समझते हुए बीजेपी की बात वहां पर जनता मानती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी को 11 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें। हालांकि एक का ही ट्रांजिशन हुआ है, 6 सीटों पर बीजेपी आई है 7 से। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि हड़ौती क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, वो 11 सीटें, लगभग डबल सीटें कांग्रेस पार्टी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हो गया हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस को 6 सीटें और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें आ रही हैं। यहां पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को स्टेशन किया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए और खास तौर पर बलात्कार के मामले में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को उठाने के लिए। उसका असर दिख रहा है और इसी वजह से आप देख रहे हैं वोट शेयर में अगर आप देखें तो बीजेपी को काफी एज मिल रहा है, वो 1% बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी लगभग 2%, 46 से 44% पर नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब जो अगला क्षेत्र हम आपको दिखाने वाले हैं हड़ौती के बाद, वो है शेखावटी इलाका। शेखावटी इलाके में हम पहुंच गए हैं और शेखावटी इलाके में हम आपको बताने वाले हैं, पूरे इलाके में चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, ये तमाम इलाके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शेखावटी इलाके में कुल 21 सीटें हैं। पिछली बार का वोट शेयर आपको बताते हुए जल्दी से, 40 कांग्रेस, 35 बीजेपी। इस बार देखिए बीजेपी यहाँ फिसलती हुई दिखाई दे रही है, 40 से 39 पर पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी गेन करती हुई 40 से शेखावटी इलाके में कांग्रेस 42 पर पहुंच रही है पिछली बार से।
पिछली बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ 40% वोट आए थे, इस बार 42 आ रहे हैं। बीजेपी को पिछली बार 35 आए थे और इस बार 39 आ रहे हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीपी जोशी आपके साथ है, जल्दी से उनसे बातचीत कीजिए। अभी तक शरद जो सीटें आ रही हैं उसमें ऊपर नीचे का ही मामला दिखाई दे रहा है। शरद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से आप लोग सोच रहे थे कि एक बड़ा सुनामी आएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। वो 3 तारीख को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि जनता ने ईवीएम में अपना मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस की विदाई तय कर दी और भाजपा की सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। ये विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। और मैं सोचता हूं 3 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तो इसका स्पष्ट रूप से आपको क्यों ऐसा लगता है पब्लिक को भी, और एक परसेप्शन भी है कि बीजेपी जितना सोच रही थी वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया? देखिए, मैं पूरे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला। जो जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिला है उस बूते पर मैं कह सकता हूं, और जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 135 प्लस मिनिमम रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें, और कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और 50 के अंदर रहेगी। ये जनता ने इस विश्वास के साथ भाजपा को वोट दिया कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मोदी जी की नीतियों पर रिएक्शन उनसे लीजिए ना जरा अशोक गहलोत के आज के बयान पर, मोदी के चेहरे के अशोक ऊपर गहलोत के बयान पर, क्योंकि जो 2 हिस्से हमने अभी तक हड़ौती शिकायती दिखाए हैं, गेन है बीजेपी को 46 से वो बढ़कर 47 पर पहुंचे हैं हड़ौती क्षेत्र में। वोट परसेंटेज की मैं बात कर रही हूँ। वहीं 35 से वो 39 हो रहे हैं शेखावटी इलाके में। उनसे पूछिए अशोक गहलोत, लेकिन कह रहे हैं कि अगर धर्म का कार्ड चल गया होगा तो अलग बात है, नहीं तो हम सरकार बनाएंगे। आंजना आपसे पूछ रही है, जो आज सुबह से अशोक गहलोत ने कहा है कि धर्म का कार्ड अगर चल गया, जैसे बीजेपी ने धर्म का कार्ड खेला है, तो वो जीत सकते हैं, बाकी हम सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जनता को गुमराह करके मैंडेट लिया। आप देखिए 2018 में जो गारंटी दी थी, जो वादे किए थे, न तो किसानों का कर्जा माफ किया, न उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, न महंगाई को। धर्म का कार्ड खेला क्या आपने जो कह रहे हैं? देखिए, धर्म का कार्ड तो उन लोगों ने खेला, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने पीएफआई को एक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। हिंदू क्यों डर लग रहा है कि धर्म के नाम पर आप सरकार बना लेंगे? देखिए, क्योंकि उनके मन में डर है। उन्होंने हमेशा दहशत फैलाने वालों लोगों का साथ दिया। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। शरद, आप बने रहिए, उनसे बातचीत करते रहिएगा। शशि शेखर जी के मन में भी एक सवाल है, लेकिन अब हम सीट्स बता रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश आज तक के आगे बैठ जाता है। आज तक एग्जिट पोल ऐसा दिखाता है, जो हमेशा एग्जैक्ट पोल में बनता है। कम से कम सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ही रहा है, तो पूरा देश आज तक के भरोसे है। तो जल्दी से आपको बता देते हैं, जब आप शेखावटी इलाके में देखते हैं सीटों के मुकाबले में, तो यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर जीत रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी बाजी मार रही है 12 सीटों पर। ये देखिए, शेखावटी इलाके में वोट परसेंटेज में भी आप देख रहे थे फासला है, और यहाँ पर सीटों में भी वैसा ही हो रहा है। अगर आप पिछली बार के नतीजे देखेंगे तो बीजेपी बहुत गेन करती हुई दिख रही है। 4 से वो 7 पर पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस वहीं 15 से 12 पर आ रही है। तो ये भी दिलचस्प है, कौन कहां पर गेन कर रहा है, कौन कहां पर पिछड़ रहा है। शेखावटी जो पूरा इलाका है, इसको आप देखेंगे तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये पूरा इलाका हमने आपको बता दिया है। अब जल्दी से आपको बता देते हैं अगला इलाका जिसमें हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, शेखावटी इलाके में चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, ये तमाम इलाके आते हैं। अब इस इलाके में आप देख रहे हैं कि बीजेपी गेन करती हुई आपको बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। ऐसे 7 इलाके अभी आने बाकी है, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। 2 इलाके आ गए हैं, अगले 2-3 आते आते आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। हम कुल मिलाकर 7 क्षेत्रों में आपको पूरे राजस्थान की तस्वीर बता रहे हैं। 21 सीटें यहाँ पर है, 12 कांग्रेस, 7 बीजेपी। कांग्रेस फिसल रही है 15 से 12 पर, बीजेपी 4 से 7 पर पहुंच रही है। बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही हैं, 7 बीजेपी को, और यहाँ पर बीएसपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट अन्य को। अब जो अगला इलाका हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाला है, अहिरवाल इलाका। देखिए, ये पूरा इलाका क्यों बहुत मायने रखता है, इस पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन अहिरवाल का पूरा इलाका इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर
जो यादव बहुल इलाके हैं वहां से बहुत कुछ निर्धारित होता है। यहाँ पर दलित जो मतदाता है वो भी अब तय करता है कि किसकी विक्ट्री होगी। मुस्लिम भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं। तो ये जो अहिरवाल इलाका है उसकी 22 सीटों पर पिछले बार के मुकाबले वोट शेयर हम जल्दी से आपको बता रहे हैं। तो वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो ये इलाका जहां पर कांग्रेस पार्टी गेन करती हुई 35 से 40 पर पहुंच रही है और 33 से 39 पर दोनों को ही गेन हो रहा है। वोट शेयर में अगर आप देखें तो दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी गेन कर रही हैं। यहां पर 40% लेकिन आगे है कांग्रेस पार्टी और 39% वोट शेयर है बीजेपी। अब सीटें आपको बता देते हैं, 12 कांग्रेस को पिछली बार मिली थी और 3 बीजेपी को। इस बार लेकिन बाजी पूरी तरह से पलट गई है। 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को आ रही हैं और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पूरे क्षेत्र में ले रही है। ये अहिरवाल इलाके में आपको बता दें, एक बड़ा हिस्सा जाता हुआ बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसी इलाके में अगर आप चर्चा को आगे लिए चले तो बाबा बालकनाथ की बात होती है। बाबा बालकनाथ इस बार वहां पर चुनावी मैदान में है और वो अपने आप को राजस्थान के योगी के तौर पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। वो वहां पर जब तिजारा सीट से वो चुनावी मैदान में है, पहले वो अलग से वहां पर सांसद हैं, तिजारा सीट में है, वो कहते हैं कि आपने भारत पाक का क्रिकेट मैच देखा कि नहीं देखा, उधर की सीटों में लाइन कितनी लंबी है देखिए वोटिंग के लिए। किसी धर्म का नाम नहीं लेते, हमारे वाले कितने पहुंचे हैं। तो क्या एक हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन यहाँ पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी दिलचस्प है। हालांकि उनके आधार पर हिंदू धर्म वोट के ध्रुवीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी बाबा बालकनाथ के नाम पर भी लगा रही है। मेवात का इलाका जुड़ा हुआ है और मेवात के इलाके में अगर आप देखें तो वहां पर दलित और मुस्लिम ज्यादा हैं। यादव लेकिन पोस्ट मुगल एरा में जो यादवों का वर्ग मेवात के इलाके को एक खास तौर पर पेश भी किया जाता है, इसलिए बाबा वहाँ ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा प्रभावी है। तो ये दिलचस्प है। अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, लेकिन ये बढ़त बहुत मामूली हो गई है। पिछली बार 12-3 की बढ़त थी, इस बार 10-9 का मामला हो गया है। 12-3 से अगर एक इलाके में 10-9 का मामला हो गया है तो ये क्या इशारा कर रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। देख लीजिए अहिरवाल इलाका जहां पर 12 कांग्रेस 3 बीजेपी पिछली बार थी 2018 में, तो इस बार 10 कांग्रेस 9 बीजेपी। और ये अहिरवाल मेवात का पूरा इलाका जहां पर चाहे वो यादव हो, दलित हो, मुस्लिम बहुल पूरा इलाका है, अच्छा खासा प्रभाव। हरियाणा से नूह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसी इलाके से आप राजस्थान में पहुंचते हैं। यहाँ पर भी 5-6 राज्य हैं जो राजस्थान को चारों तरफ से घेरते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग वक्त पर मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें 2 बार ब्राह्मण रहे हैं, सबसे ज्यादा 4 बार वहां पर एक वैश्य मुख्यमंत्री रहे हैं। वसुंधरा राजे मराठा थी, शादी होकर जाट परिवार में यहाँ पर आई, उनकी जो बहू है वो गुज्जर है। कास्ट का भी एक अलग समीकरण राजस्थान में चलता है। 100 सीटें ऐसी हैं जहां में से 40 हैं जहां पर गुज्जर प्रभावी हैं, वहीं पर 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट प्रभावी हैं, 21 सीटें जहां मुस्लिम प्रभावी हैं। वहां पर अगर हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन होता है तो 2013 में बीजेपी ने 21 मुस्लिम बहुल सीटों में 20 सीटें जीत ली थी। तो देखिए ये बहुत कुछ असर डालता है और कास्ट यहाँ पर भी एक फैक्टर माना जाता है। गुज्जर समुदाय में बहुत ज्यादा सीटें, 27 सीटें पिछली बार सचिन पायलट के नाम पर गई थी कांग्रेस पार्टी के खाते में कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, जो कि खुद भी चुनावी मैदान में पूरी मेहनत करते हुए नजर आए। मैं एक बात बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप भी एक वक्त पर युवा मुख्यमंत्री की बात करते थे। पायलट जी के नाम पर तमाम गुज्जर वोट बैंक आप लोगों के साथ आया था। आज गहलोत साहब लेकिन कह रहे हैं खाचरियावास जी कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो शायद मामला बदल जाए, वरना हमारी सरकार बनेगी। आज हमारा एग्जिट पोल अभी तक, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि और आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने, चाहे वो अहिरवाल इलाका हो, चाहे वो हड़ौती हो, इन तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा गेन किया है। खाचरियावास जी ठीक कह रहे हैं अंजना जी, आपका जो एग्जिट पोल है उसमें लग रहा है कि बीजेपी ने गेन किया है। और लेकिन ये एक मानकर चलना, आप जैसे हमारी जो स्कीम्स है, ओपीएस है, जब बैलेट पर वोट डाल रहे थे कर्मचारी, तब कर्मचारियों में एक उत्साह था, उमंग था और एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी कि सब लोग, कोई भी एक भी वोट खराब नहीं करना है, सबको ओपीएस पर वोट डालना है। ये जो माहौल बना है, 7 लाख कर्मचारी हैं, 7 लाख कर्मचारियों के परिवार और कर्मचारी भी यदि वोट देते हैं तो भी आप मानकर चलना कि राजस्थान में जो बीजेपी जैसी उम्मीद कर रही है वैसा उनको नहीं मिलेगा और सरकार कांग्रेस बना सकती है। माहौल
कांग्रेस की योजनाओं के पक्ष में जो चीफ मिनिस्टर ने बात कही उस बात में भी दम है कि ये ध्रुवीकरण करने की उन्होंने पूरी कोशिश की हिंदू मुसलमान पर चुनाव को ले जाने की। हमने चुनाव के वक्त भी समझाया था हिंदू मुसलमान का कार्ड बीजेपी तब लाती है जब उसके पास मुद्दे नहीं होते, उसकी योजनाएं नहीं होती, काम नहीं होता, रोटी और रोजगार की बात नहीं करती। 25 के बाद मुद्दे गायब हो जाएंगे, आज वो मुद्दे गायब हो गए। राजस्थान में इतना मैं कह सकता हूं कि जितना बीजेपी सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, नेक टू नेक फाइट है। कोई बड़ी बात नहीं हम सरकार बनाकर ले जाएं, हमारी योजनाओं की चर्चा है। राजस्थान में जितना बीजेपी सोच रही थी वैसा कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है, आप देख लेना। रिजल्ट आ जाने दीजिए, एग्जिट पोल भी अभी आपका थोड़ी देर में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में जो बीजेपी जितना खुश हो रही है उतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम सरकार बना सकते हैं और सरकार जो हमारी योजनाएं जो डाइवर्ट कर गई या कर गया वोट हमारी योजनाओं पर जो हमें लग रहा है तो 100% हम सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, राजस्थान के बारे में कहा जाता है प्रताप सिंह खाचरियावास जी की कलर कोऑर्डिनेटेड राज्य है। जयपुर पिंक सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है, उदयपुर व्हाइट सिटी है, झालावाड़ पर्पल सिटी है। लेकिन क्या इस बार भगवा बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप लगा उसका दम दिखेगा? थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा बने रहिए। मुस्कुराने की वजह तो आपके पास भी अभी सारे आंकड़े कहाँ हैं। अगला इलाका दिखा देते हैं, एक एक करके जल्दी से आंकड़े दिखाते हैं। मेवाड़ पर अब पहुंचते हैं। मेवाड़ गोड़वाड़ जो है, मारवाड़ गोड़वाड़ वाला इलाका है जिसकी 41 सीटें हैं। वो इलाका हम अब आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर वोट परसेंटेज सबसे पहले जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने आंकड़ा आने वाला है मारवाड़ गोड़वाड़ का इलाका, जहां पर 37% पिछले बार कांग्रेस पार्टी को, 38 बीजेपी को वोट शेयर था। तो यहां पर दोनों को ही गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पहुंच गई है 37 से 41% पर। मेवाड़ गोड़वाड़ का इलाका है ये 41 पर। तो वहीं बीजेपी भी गेन करती हुई 38 से 40% वोट पर पहुंच रही है। अब हम आपको इसके बाद सीट का शेयर बताएंगे। दोनों ही पार्टियां यहां पर गिन रही, मतलब ये लगता है कि ये जो हमारा एग्जिट पोल है वो अंतिम क्षेत्र तक आपकी सांसों को अटका कर रखने वाला है। तो जो मारवाड़ गोड़वाड़ का इलाका है 41 सीटें यहां पर है, इसीलिए ये रीजन बहुत डिसाइसिव हो सकता है। लेकिन दोनों ही गेन कर रही है। देखिए कांग्रेस भी गेन कर रही है, बीजेपी भी गेन कर रही है। सीट्स क्या कह रहे हैं? 20 सीटें पिछली बार आई थी कांग्रेस पार्टी को, इस बार 20 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार बीजेपी को 16 आई थी, इस बार कांग्रेस पार्टी को 18 आ रही हैं। यानी 2 का फायदा बीजेपी को, 2 का नुकसान कांग्रेस को यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इलाका मारवाड़ गोड़वाड़ का जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जोधपुर का भी पूरा इलाका आता है। अशोक गहलोत जी का इलाका है। अशोक गहलोत का इलाका है। गजेंद्र सिंह शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत का इलाका है। यहाँ पर नुकसान तो खाचरियावास जी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपके मुख्यमंत्री का इलाका है। और जोधपुर जहां गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार डटे हुए थे, वो भी अपने आप को दावेदारी में मान ही रहे होंगे जब इतने मल्टी स्टारर फिल्म चल रही है बीजेपी की। उन्होंने वैभव गहलोत को चुनाव हराया था लोकसभा का। हाँ बिल्कुल, जल्दी से। यहाँ पर 2 का नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। खाचरियावास जी। हाँ ठीक कह रही हैं आप। जो आपने मुझे आंकड़ा दिखाया है कि 2 का नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, चीफ मिनिस्टर खुद यहां से आते हैं और आपका एग्जिट पोल हमें 2 का नुकसान दिखा रहा है। लेकिन आप ये मानकर चलना, बीजेपी तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थी, आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे बीजेपी बहुत खुश होने वाली नहीं है। बीजेपी को तो बहुत गलतफहमी है, अभी भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नहीं संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए हमारी चिरंजीवी योजना सक्सेस हुई। हम ओपीएस लेकर आए, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ओपीएस हम तो किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे। इसका भी रिएक्शन राजस्थान में है। इसलिए 18 और 20 का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा कब बीजेपी 18 पर रह जाए, कब हम 20 पर आ जाएं, क्योंकि आप नेक टू नेक दिखा रहे हैं। ये भी आप 3 तारीख को मानकर चलना, क्योंकि आपका एग्जिट पोल का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं क्योंकि नेक टू नेक है और ये नेक टू नेक हम भी मानते हैं। इसलिए बीजेपी जितना खुश हो रही है बार बार, तो ये कहते हैं तुष्टीकरण, तो तुष्टीकरण तो हमने तो संतुष्टीकरण जरूर किया। बीजेपी के राज में 48 बार दंगा हुआ जयपुर में, हमारे टाइम पे 1 बार दंगा नहीं हुआ। तो ये बीजेपी तो अपने मुद्दे अपनी बात कहने की आदत पड़ गई इनकी, क्योंकि बीजेपी ना रोटी रोजगार, ना डेवलपमेंट, ना यूथ, ना किसान, किसी की बात नहीं करती। हमने डायरेक्ट हर वर्ग की बात की है। इसलिए हमें पक्की उम्मीद है कि हमारी योजनाएं, हमारा काम डायरेक्ट रिलीफ का जो है वो निश्चित रूप से कन्वर्ट होगा वोट में। और आप देख लेना 18-20 का आंकड़ा कभी भी 22-18 पर कब हो जाए, कब 22-16 पर हो जाए, ये स्थितियां बदलेगी। और राजस्थान में
कांग्रेस को जो कमजोर माना जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहीं पर देखना, अशोक गहलोत, निश्चित बिल्कुल रूप सर, से हम मैं एक सबको बड़ी- बीच में टोक रही हूँ सर, बड़ी जल्दी जल्दी पार्टी आंकड़े को बताते बढ़कर हैं। सरकार बनाए। सरदारपुरा सीट से विधायक हैं अशोक गहलोत, यहीं पर जोधपुर में, और वहीं पर अगर आप देखें तो पूरी लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री। अब जो अगला इलाका हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कुल 7 इलाकों में हमने पूरे राजस्थान को बांटा है, इस इलाके में अब हम आपके सामने आंकड़े रखने वाले हैं, जिससे लगभग ये तस्वीर साफ होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 41 सीटों का फैसला तो मारवाड़ गोरवाड़ इलाके में हो गया। जोधपुर को जिस तरह से सरदारपुरा से ही अशोक गहलोत हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो खुद की सीट पर प्रचार करने के लिए, लेकिन वहीं से सांसद के तौर पर वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले चुनाव में हरा दिया था और वो बन रहे थे। अब अगला इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर बीकानेर। यहाँ पर देखिए जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में वोट शेयर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसलमेर बीकानेर में 39% वोट शेयर का पिछली बार था, यहाँ पर टाई। इस बार कांग्रेस पार्टी गेन करती हुई दिख रही है और जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में 41% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का हो गया है, 2% का गेन। वहीं बीजेपी 39% पर ही अटकी हुई दिखाई दे रही है। अब जल्दी से आपको बता देते हैं यहाँ की सीटें। जैसलमेर बीकानेर इलाके में कुछ 19 सीटों पर यहाँ वोटिंग हुई है इस बार, 20 सीटें वहां पर है, लेकिन 19 में श्रीगंगानगर भी यहीं पर आता है। तो जो एक सीट हमने आपको बताई थी कांग्रेस उम्मीदवार के निधन की वजह से नहीं हुई थी। अब देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे पिछली बार 9 और 8 था, इस बार कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही हैं। उनको 2 का फायदा वहां पर हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। वहीं बीजेपी को हो रहा है 2 सीटों का जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में नुकसान। 8 से वो फिसल कर आ रहे हैं 6 पर। ये है आंकड़ा इस समय का जो हम आपको दिखा रहे हैं इस इलाके में। शशि, किसी बड़े नेता का हार्ट अटैक तो नहीं करा देगी? आज ऐसा ही हो रहा है सर, सस्पेंस ऐसा बन रहा है कि आखिरी सीट तक अभी बैठ के सारे गिन रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। सारे लोगों ने अपने टेबल पर, हमारे दर्शक सर, हम भी जोड़ रहे हैं। नेताओं को छोड़िए, आज तक के दर्शक हमारे एग्जिट पोल के आज की शाम आज तक के नाम, तो जल्दी जल्दी अपना अपना टेबल, ऐसा ही एमपी में भी एक टेबल बना लीजिए। 7 रीजन्स आएंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो इस पूरे इलाके में आपने देख लिया कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को गेन हो रहा है और 2 सीटों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब जो अगला क्षेत्र हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि जैसलमेर बीकानेर का क्षेत्र हमने दिखा। जयपुर क्षेत्र बहुत दिलचस्प, सिर्फ जयपुर में ही 19 सीटें हैं, ये निर्णायक होंगी। वैसे ऐसा मैं हर क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। 19 सीटें एक वक्त पर बीजेपी का गढ़ था। पिछले चुनाव में जयपुर की 19 सीटों में 10 सीटें ले गई थी कांग्रेस पार्टी, 6 बीजेपी और 3 सीटें अन्य को आई थी। 19 सीटें सिर्फ जयपुर में है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा जयपुर में रोड शो किया था, बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़, हनुमान मंदिर से उन्होंने शुरुआत की थी। 2008 13 मई का वो धमाका जिसमें आरोपी हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए थे, उसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब देखिए यहाँ पर ढूंढार जयपुर के पूरे इलाके में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 44 सीटें हैं, 44। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 42 पिछली बार थी, वो और गेन कर रही है, 45% वोट शेयर आ रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। वहीं बीजेपी भी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, वो 38 से पहुंच रहे हैं 42% पर। यही आंकड़े अगर सीटों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को मिल रही हैं यहाँ पर 17 सीटें और 26 सीटों के साथ एक बड़ा मार्जिन कांग्रेस पार्टी की झोली में। पिछली बार भी 25 आई थी, इस बार 1 की बढ़त है उन्हें। सर सस्पेंस नहीं घटने वाला है, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, सस्पेंस और बढ़ गया है। 26 सीटें यहाँ पर आ गई हैं कांग्रेस पार्टी को और 17 सीटें बीजेपी को। 17 ने गेन की है 5, कांग्रेस ने गेन किया है 1। तो यहाँ पर और सिर्फ जयपुर शहर में आसपास के इलाकों में देखिए आप, वहां पर कौन, विद्याधर नगर है जहां पर दिया सिंह को चुनावी मैदान में सांसद से, झोटवाड़ जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये सब सांसद हैं, लेकिन विधायकी के चुनाव में इन्हें उतारा गया और सिर्फ ये वजह दी गई कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी किसी एक चेहरे पर नहीं हो, मल्टी स्टारर फिल्म रहेगी, तो इधर उधर से मामला, कोई यहाँ से थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करेगा, कोई वहां से थोड़ी मेहनत लगाएगा, कोई आगे बढ़ाएगा पूरी पार्टी को। तो जयपुर में सिर्फ 19 सीटें, जिसमें से 10 सीटें कांग्रेस को आई थी, 6 बीजेपी को और 3 अन्य को पिछली बार गए थे। इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं कि बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी 1 सीट का गेन कर रही है। ये इशारा कर रहा है कि मैच पूरा टाई की तरफ बढ़ रहा है। टाई से दोनों पार्टियों की बहुत दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर टाई में मामला अटकता है तो आप जान रहे हैं कि कैसे अब 3 दिसंबर तक का, और सबकी नजर अब बस एग्जिट पोल पर अटकी हुई है।
तो अब एक इलाका बचा हुआ है। अभी से बीएसपी और अंजना जो अदर्स है इंडिपेंडेंट ना, पर नजर उनको होगी। टेलीफोन जाने शुरू हो जाएंगे दोनों तरफ से। जो अदर्स हैं उनको टेलीफोन आ जाने शुरू हो जाएंगे क्या? क्या उनको टेलीफोन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अभी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी एक इलाका बाकी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो राजस्थान में रखिए अपनी नजर। अब आगरी इलाके की तरफ राजस्थान के आंकड़े अब बताएंगे कि यहाँ पर अशोक गहलोत की फिर से बनेगी सरकार या खिलेगा कमल। ढूंढाड़ जयपुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 25 से 26 पर पहुंच रही है। पिछले चुनाव में 25 था, इस बार 26। बीजेपी 12 से 17 पर पहुंच रही है। इस पूरे इलाके में जयपुर और आसपास का पूरा इलाका है। अब मेवाड़ वगाड़ के इलाके में हम पहुंच रहे हैं और यहीं से तस्वीर साफ होने वाली है। यहाँ पर 35 कुल सीटें हैं जो बड़े क्षेत्र हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर यही आता है, क्योंकि जयपुर ढूंढाड़ के क्षेत्र में 44 सीटें, मारवाड़ गोरवाड़ के क्षेत्र में 41, तो तीसरे नंबर पर 35 सीटों के साथ मेवाड़ वगाड़ का इलाका आता है। और अब वोट परसेंटेज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसी के बाद आपका भी समरी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा किसकी बन रही है सरकार। तो यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी, हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 39% वोट शेयर मिल रहा है और बीजेपी ऊपर है 40% वोट के साथ। बीजेपी का गेन नहीं है, 2% की कमी आ रही है। 42 थे पिछली बार, 40% पे आ रहे हैं और कांग्रेस 37 से पहुंच रही है 39 पर। अब हम आपको बता देते हैं सीटें बीजेपी 20 सीटें जीत रही है। बीजेपी ने पिछली बार भी 20 सीटें ही यहाँ पर जीती थी और कांग्रेस भी 12 जीती थी, 12 ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछली बार से इस बार आते हुए कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मामला सस्पेंस का इस चरम पर पहुंच गया है कि सबने अपनी अपनी समरी निकाल ली होगी और इशारा अब हम आपको कुछ ही देर में ओवरऑल आंकड़े भी दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये सब मोटी मोटी तौर पर किन बातों पर इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें इन आंकड़ों को, सेंचुरी लगानी जरूरी है अगर राजस्थान में सरकार बनाना है। 200 सीटें हैं, 101 चाहिए अगर आपको अपनी सरकार बनानी है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ओवरऑल आंकड़े राजस्थान में किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल आंकड़ा क्या एक टाई की स्थिति बनाता हुआ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं, पार्टी वाइज वोट शेयर ओवरऑल राजस्थान। क्या कमल खिलेगा या अशोक गहलोत बाजी मार ले जाएंगे? सबसे पहले जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है वोट शेयर में, बीजेपी 41, कांग्रेस 42। देखिए 1% का फासला। 41, जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष आए हैं, 41% वोट शेयर। आज तक एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि 41% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए वोट शेयर है 42%। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और यहां पर 42% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब सीटों का मामला आने वाला है। कई बार देखिए मध्य प्रदेश का पिछले बार के नतीजे आप देखिए 0.5% का फासला था वोट शेयर का, लेकिन सीटों पर आते आते वहां पर कमलनाथ जी बाजी मार ले गए थे पिछली बार मध्य प्रदेश में। इस बार क्या होता है दिल थाम कर रखिए, क्योंकि आज तक एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, अब सीट का आकलन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीटों में कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाली सीटों में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 86, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए 80 आंकड़ा आने वाला है आपके सामने। इधर से आपको दिखेंगे बीजेपी अध्यक्ष 80 से लेकर 100 सेंचुरी, एकदम अपर एज सेंचुरी है। तो वही मामला हो गया छत्तीसगढ़ वाला अपर एज, वो भी आपको एक सीट कम, वो भी एक सीट कम। 80 अगर अपर एज भी आता है बीजेपी को तो 100 ही अगर पहुंचते हैं फिर भी एक सीट कम। यही कांग्रेस पार्टी 80 से लेकर 86 से 106 सीटें, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है। और अगर अपर एज 106 आ जाता है, 101 या उससे ऊपर आता है, तो कांग्रेस की क्लियर बन रही है राजस्थान में फिर से सरकार। और अगर ऐसा होता है ये तो बड़ा फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि राज वापस अशोक गहलोत को, यानी रिवाज राजस्थान का वो बदल देंगे, जहां पर पिछले 3 दशक से कोई भी सत्ता में वापसी कर ही नहीं पाया है।
सत्ता से हमेशा बेदखल कर दिया है राजस्थान की जनता ने। जल्दी से एक रिएक्शन। जनाब, ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये मेरे लिए खुद बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो विभाजित सदन था, बीजेपी की जो विभाजित टीम थी, और वसुंधरा को पीछे रखना थोड़ा सा, अगर यही रिजल्ट आने वाले हैं तो भारी पड़ गया। हालांकि कांग्रेस में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कांग्रेस में भी सब कुछ एक था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बेटर चुनाव लड़ी अगर यही रिजल्ट आ रहे हैं तो। मुझे दो बातें बहुत साफ नजर आने लगी हैं। हाँ। कि बीजेपी को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा यदि ये परिणाम है। दूसरी बात ये, आने वाले चुनावों में दूसरी बात ये कि कांग्रेस को भी अब लगता है चुनाव लड़ना आ गया है बीजेपी के मुकाबले, कि बीजेपी से कैसे निपटा जा सकता है। आज सवेरे हम लोग एक दृश्य देख रहे थे कि तेलंगाना का जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, हाँ। वो गांव की परिक्रमा करके निकले बाहर। अध्यक्ष जो हैं, हाँ। तो अगर गांव की परिक्रमा करके निकले हैं तो वो ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें अध्यक्ष मत मानो भाई। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं। जल्दी से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको जो अपर एज है आपका 101 के ऊपर कहीं भी आ जाता है तो आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आपकी सरकार बन रही है तो बड़े फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमारा जो ये सर्वे है वो ये इशारा कर रहा है कि आपकी जो तमाम स्कीम्स है, जो सर्वे की बड़ी बातें हैं वो भी आपको दिखा देंगे हम। सर्वे ये इशारा कर रहा है कि चिरंजीवी योजना को लेकर वहां पर चर्चा थी। बड़े फैक्टर्स, आप जीत की क्या मानेंगे? कांग्रेस ने जो वहां पर बात की चिरंजीवी योजना की, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की, स्मार्टफोन्स महिलाओं को दिया, 100 यूनिट फ्री बिजली, 2000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को, ये सब मुद्दे वहां पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस सर्वे के मुताबिक। जी हाँ, नमस्कार अंजना जी और आप सभी के पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि ये नंबर और बढ़ेगा जब फाइनल नंबर आएगा, और जो छत्तीसगढ़ का भी अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो भी बढ़ेगा। और इसको मैं इसलिए आश्वस्त हूं क्योंकि हमारी दोनों सरकारों ने चुनाव पूरी अपनी स्कीम्स पे लड़ा, जो काम किया उस पर सीना ठोक कर जनता का वोट मांगा, और जनता हमें आशीर्वाद देती हुई दिख रही है और उस जनता का अभिवादन है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं, और तीखी बात कहती हूं जिसके लिए फेमस हूं। यहां पर एक चीज साफ है कि जो काठ की हांडी बार बार भारतीय जनता पार्टी चढ़ाती है, वैमनस्य की, विभाजन की, नफरत की, उस हांडी का वक्त बीत चुका है। अब लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। अगर आपने काम किया है तो जनता आपको दोबारा से चुनेगी, अगर काम नहीं किया तो जनता निकाल फेंकेगी। अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जब आंकड़े आएंगे, हमारी तरफ लोग कैसे मुखरित होंगे और किस तरह से इनकी सरकार को हराएंगे। मेरा अपना मानना है अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और होगी, और यही पटल, ये जो टेम्पलेट है, ये लोकसभा के लिए भी प्रभावी होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जन कल्याण की बात राजनीतिक पार्टियों को करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, जल्दी से आपको जो बड़ी बातें अपने हमारे इस पूरे सर्वे रिपोर्ट में है सुप्रिया जी, वो बता देती हूँ कि बीजेपी की तरफ से जो 12th पास लड़कियों को स्कूटी देने की स्कीम थी, 400 रुपए में सिलेंडर और 1200 गरीब विद्यार्थियों को देने की बात थी, वो उनकी तरफ से लोगों ने विश्वास किया है। वहीं हम देखें तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, मेघवाल है, शेड्यूल ट्राइब है, मीना है, मुस्लिम है, वो आपकी तरफ वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे वो जाट और ओबीसी, खास तौर पर ओबीसी पॉलिटिक्स सुप्रिया जी पिछले दिनों बहुत हुई। कास्ट सेंसस को आपने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला, लेकिन हमारा ये सर्वे बता रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत यानी अगड़ी जातियां भी और ओबीसी एकजुट होकर बीजेपी के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। जाट गुर्जर बटे हुए हैं, लेकिन वो भी मार्जिनली बीजेपी की तरफ ज्यादा है। क्या कास्ट सेंसस को, अगर ओबीसी अभी भी बीजेपी के साथ टिकता है, कास्ट सेंसस के आपके कार्ड को जनता ने राजस्थान में नकारा है? हेडलाइन है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हेडलाइन है कि राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है, हेडलाइन है कि हमारी स्कीम से प्रभावित होकर जनता हमें दोबारा से 5 साल देना चाहती है कि हम उस काम को और बढ़ाएं। तो मैं उसमें ये छौंका लगने ही नहीं दूंगी। मेरा अपना मानना है कि ओबीसी की बात, पिछड़ों की बात हर राजनीतिक दल को करनी पड़ेगी।
आने दीजिए लोकसभा चुनाव और जातिगत जनगणना से बड़ा इस देश में कोई मुद्दा नहीं होगा। अगर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जो सारे अपने राजनीतिक काल में अपनी जाति को दोहराते रहे, सारी दुनिया के सामने अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते रहे, वो आज ये नहीं कहते कि जाति है ही नहीं। जब जातियों के लिए काम करने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री उसे मुकर रहे हैं, उसको गरीब, उसको महिला, उसको युवा बताकर। बिल्कुल ये सब लोग हैं, लेकिन एक वर्ग है जो शोषित है, जो वंचित है, वो अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा। और आप देखिएगा ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव 2024 का। ठीक है, शशि शेखर जी, आपका सवाल था, जल्दी से। सुप्रिया, आपको आप क्या वही एक बार फिर से कमंडल कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं? मंडल बनाम कमंडल, मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ? कांग्रेस क्या नहीं, बिल्कुल मंडल? भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के स्वयंभू, मैं सुन लिया मैंने सर, मुझे लगता है धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, धर्म की बपौती नहीं है किसी की। और मुझे ऐसा लगता है जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है वो कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनावों में एक बहुत अच्छी बात इस बार ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों से भटकती है और जब जाकर वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करती है तो अब जवाब लोग दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। आप लोगों का डिस्कशन सुन रही थी थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ पे, वहां पर प्रधानमंत्री 3100 एमएसपी प्रॉमिस करते हैं, वहां पर 500 का सिलेंडर प्रॉमिस करते हैं। अरे मध्य प्रदेश में एक करके दिखा दिया होता। उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है, गेहूं की बुआई चल रही थी, 3100 में खरीदिए। वहां पर 10 राज्यों में सरकार है, एक में 500 की गैस खरीद बेची नहीं जाएगी। 10 राज्यों में सरकार है, एक में एमएसपी का 3100 दिया नहीं जाएगा। एमएसपी का कानून अभी तक बना नहीं है, एमएसपी के खिलाफ कानून बोनस के जरूर बनाया गया। तो लोग चुनावी जुमलों और हमारी गारंटी, हमारे वचन में अंतर समझते हैं। वही कर्नाटक में हुआ, वही राजस्थान, वही छत्तीसगढ़, वही मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी जरूर होगा। ठीक है विशाल जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। हालांकि देखें अगर हम बीजेपी की तरफ से तो 80 से 100 पर अपर एज पर लेकिन पहुंच रहे हैं, सेंचुरी पार करना पड़ता है। देखिए मतलब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की उसको नहीं बताया गया। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था, घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2700 एमएसपी के बोनस की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में महिलाओं की सुरक्षा की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब हैं, जो उस मुख्य धारा में नहीं है, उनके केजी से लेके और जो है 12th तक के, पीजी तक के पढ़ाई की फ्री की बात की कि नहीं की? भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी नहीं बांटती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाकर उसको सशक्त करने का कार्य करती है। अभी आप मुझे बताइए, नौकरी की बात थी, जरा मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितने लोगों को नौकरियां दी गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 1.5 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया नहीं रखा है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से वहां पर जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती थी, जब हनुमान जयंती की यात्रा निकलती थी, हनुमान जन्मोत्सव का कैसे पत्थर बरसाए जाते थे। बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं तो पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करती है, सशक्त बनाने का काम करती है। जातिगत जनगणना, अरे समाज को कितने खंडों में बांटेंगे आप? कोई तो मापदंड स्थापित करेंगे। हम लोग पढ़ते चले आए, अंजना जी, समाज सुधार आंदोलन, ना जाने कितने लोगों ने जाति को समाप्त करने की बात की। और आज यहाँ पर देखिए जातिगत जनगणना। आखिर इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट डू यू वांट टू डिवाइड अवर सोसाइटी? ये भारत है जिसका नाम है भारतवर्ष, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, लगातार रत रहने वाला। आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, जल्दी से आपको एक बार आंकड़े भी दिखा दें। विनोद जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डेड हीट वाला मामला है। लेकिन अपर एज अगर 86 और 80 पर लोअर एज है और उधर 100 और 106 है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हमने देखा है, जो अपना ये एग्जिट पोल है, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं, हाँ। दिशा तो एग्जिट पोल की यही है। हाँ। नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक बात माननी पड़ेगी कि ये वोट पॉजिटिव वोट माना जाएगा। मतलब पिछली बार जो कांग्रेस जीती थी इन राज्यों में तो नेगेटिव वोट पे जीती थी, चूंकि सरकारें बीजेपी की थी और उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार ये प्रो इनकम्बेंसी माना जाएगा, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो।
और खासकर राजस्थान को लेकर, जहां पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सिर्फ 199 सीट आई थी और एक इंडिपेंडेंट को मिलाकर 100 सीटें हुई थी। इस बार अगर 106 का आंकड़ा पहुंचती है कांग्रेस पार्टी अपने एग्जिट पोल के मुताबिक, तो मुझे लगता है ये अशोक गहलोत के लिए की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी। और ये कांग्रेस नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि जिन अशोक गहलोत के पीछे पूरी पार्टी पड़ी हुई थी एक तरह से, खास करके सेंट्रल लीडरशिप, तो आखिरकार तारानार वही साबित हो रहे हैं। उन्हीं की स्कीमें, उन्हीं की योजनाएं, यही सब तो हैं कि वो वर्ग जो बीजेपी के साथ था उसमें से बड़ा हिस्सा अगर आकर के कांग्रेस साथ आ रहा है तो ये और दूसरा इसमें खरगे इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। खरगे साहब का जो है फैक्टर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एससी कम्युनिटी जो दलित समुदाय आए हैं दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ, उसका वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खरगे का भी एक इफेक्ट है। ठीक है, जल्दी से आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं हमारे सर्वे में जो निकली हैं, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी ये बात हो रही है, तो इसमें यह है कि अलग अलग जाति और समुदाय के आधार पर सरकार और गहलोत दोनों के खिलाफ या तो एंटी इनकम्बेंसी है या फिर नहीं है, उनके साथ खड़े हैं। तो जाति के आधार पर और इसी के साथ इलाकों के आधार पर वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ द स्टेट, ये अलग अलग जगहों पर है, जैसा कि हमने आपको क्षेत्रवार तरीके से नंबर्स भी दिखाए। वहीं कांग्रेस जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट में, जो दलितों की बात वो कर रहे थे, मेघवाल, शेड्यूल्ड ट्राइब, मीणा, मुस्लिम वोट्स, ये उनके साथ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी वोटर, जिस पर मैंने सवाल भी किया था कि क्या कास्ट सेंसस के मुद्दे पर ओबीसी आपकी तरफ नहीं आता हुआ दिख रहा है, तो राजस्थान उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के साथ ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी वोटर आए और 42% जो पूरा पॉपुलेशन है यहाँ का, यहाँ की जनसंख्या है, वो यही जातियां तय करती है। जाट और गुज्जर दोनों तरफ है, लेकिन थोड़ा सा आगे बीजेपी, मार्जिनली अहेड बीजेपी है, चाहे जाट हो चाहे गुज्जर हो। देखिए 40 सीटों की बात मैं बार बार करती हूँ, क्योंकि पिछली बार गुर्जर वोट, खुद सचिन पायलट गुर्जर नेता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आखिरी की अपनी रैलियों में सचिन पायलट का जिक्र किया, उनके पिता राजेश पायलट का जिक्र किया, कहा उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे सचिन पायलट, इससे कोई ये छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन फिर भी साथ मिलकर दोनों लड़े, उसका भी असर दिख रहा है, क्योंकि 106 तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ गुज्जर वोट जो है वो भारी तादाद में पिछली बार 40 में से 27 सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ गया था, वो इस बार मार्जिनली बीजेपी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि शायद वो समझ गए कि मुख्यमंत्री उनका नहीं बनने वाले हैं सचिन पायलट। अब हम आपको स्कीम्स में हमने आपको पूरी बता दी। तो जब ये सर्वे प्रधानमंत्री को लेकर लोगों से प्रश्न कर रहा था, तो बीजेपी के लिए वोट करने वाले 70% लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमने बीजेपी को वोट दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां कहां पर लीड कर रही है ये हम आपको बता दें, तो जैसलमेर, बीकानेर इलाके में, शेखावटी इलाके में, अहिरवाल इलाके में, ढूंढर जयपुर के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा 44 सीटें हैं। वहीं बीजेपी हड़ौती में, मेवाड़ वागाड़ वाले एक क्षेत्र में जहां पर 41 है, और मारवाड़ गोरवाड़ वाले पूरे इलाके में यहां पर बीजेपी। अच्छा, 4% महिला वोटर्स जो हैं वो मेल वोटर्स से ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि महिलाओं का भी वोट कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक बढ़ चढ़कर मिला है। अब हम मुख्यमंत्री की पसंद पर आते हैं और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर जब चेहरों की बात हुई, तब यहां पर राजस्थान की जनता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है। बात अब मुख्यमंत्री के चेहरे की हम रखने वाले हैं आपके सामने। तो यहां पर जो उनके पास चॉइसेस थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महंत बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, हनुमान बेनीवाल, ये भी दिलचस्प है। सबसे पहले अशोक गहलोत 32% वोटों के साथ हैं, उसके बाद महेंद्र बालकनाथ योगी नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, और इस पूरे मेवात के इलाके में उनका अच्छा खासा असर। यहाँ पर देखिए 9% के साथ, लेकिन वसुंधरा राजे तीसरी जगह पर है, अशोक गहलोत, लेकिन ये नंबर्स ये प्रूव करता है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी जो लहर होती है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं। जल्दी से एक बात और, इसका मतलब बीजेपी आला कमान सही सोच रहा था कि उन्होंने इनको वसुंधरा के नाम को आगे नहीं किया, क्योंकि उनके प्रति पसंद उतनी नहीं है जितना कि
दूर बैठे लोग ये मानते थे कि वसुंधरा के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ। इसका मतलब ये मिथ टूट रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए ना, ये मिथ सिर्फ वही नहीं टूट और रहा। मैं आपको बताऊं, जब मैं फील्ड में थी, मैंने कई लोगों से पूछा जो बीजेपी के लिए वोट करने वाले थे कि आप किसको चुनेंगे, तो उनमें से कई लोगों ने महंत बालकनाथ का नाम लिया और कहा कि यहाँ क्या, और वो भी अपनी ब्रांडिंग वैसे कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, 39 वर्षीय हैं, यादव परिवार से आते हैं, इस बार वो तिजारा सीट से चुनावी मैदान में है और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्शन वहां पर किया हुआ है। बार बार जाते हैं तो सीधा पहले यही पूछते हैं, भारत पाकिस्तान मैच देखा था वर्ल्ड कप में, तो वो एक जो माहौल उन्होंने बनाया है और शायद इसी वजह से वो वसुंधरा राजे को इस तरह के रेस में पीछे छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये राजनीति में एक खास पसंद का भी द्योतक है। बिल्कुल, और योगी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से शायद जो एक पहचान बनाई है कि एक जो बुलडोजर राजनीति, बुलडोजर पॉलिटिक्स कहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी जो उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है, वो एक बताता है कि ऐसे लोगों पर अब लोगों का भरोसा हो रहा है कि यहाँ पर आएंगे तो ये रुक जाएगा या वो थम जाएगा, जो भी लोगों की सोच हो। इसी वजह से आप सोचिए कि 10% वोट उनको जा रहे हैं, 30% पे अशोक गहलोत है, 10 पर वो दूसरे पायदान पर है और 9% पर वसुंधरा राजे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा ये सर्वे बता रहा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये साफ है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़े मार्जिन से महिलाओं के बारे में बात की कि महिलाओं का जो 4% वोट, अशोक गहलोत तो पूरा कैंपेन पिंक रंग से था। हाँ। पूरा आपने देखा होगा कि उनका पूरा प्रचार अभियान जो था वो गुलाबी रंग में था, यानी वो बात को पहले ही उन्होंने महिलाओं को अपने वोट बैंक के रूप में, अपने जनाधार के रूप में चिन्हित कर लिया था। हाँ। और शायद ये उनको फायदा दे गया है अगर यही एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो नतीजों में तब्दील होते हैं। एक दिलचस्प बात बहुत ये भी है कि अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखिए तो टाइट मैच के तौर पर बीजेपी इसको मानना चाहेगी और वहीं कांग्रेस पार्टी कहेगी कि देखिए अपर एज में हम देखें तो हम पिछली बार से आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। ये बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी के क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि राजस्थान में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन होता ही रहा है और अगर उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर वो जरूर 2024 के पहले बुनाएंगे। आपको बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, इस पूरे रिजल्ट में अभी तक के आंकड़े ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपर नंबर की तरफ बढ़ती है तो वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सेंचुरी मारती हुई दिख रही है अपर एज में, तो 101 सीट्स चाहिए होता है आपको सरकार बनाने के लिए। एक बार अगर हम बड़े वाले ग्राफिक्स में फिर से आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख दें तो 80 से 100 पर आपको बीजेपी दिख रही है, तो 86 से लेकर 106 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। चुनाव फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है, रिजल्ट एक तरफ है, सत्ता में वापसी होगी नहीं होगी, 2-3 बड़ी बातें साफ कही जा सकती हैं कि क्षेत्रवार तरीके से ही सत्ता के विरोध में या उसके साथ खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, विशेष जातियों में, विशेष क्षेत्रों में, और यही तस्वीर साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हुए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों के ही आंकड़े दिखाते हुए एक बार जल्दी से अगर हम जैकेट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जहां उनके पास क्लियर मैंडेट है, 50 उनका अपर एज है। लोअर एज में भी अगर आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर देखिए 40 से 50 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, यहां राजस्थान में 86 से 106 का मामला है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि सबकी सांसें अब 3 दिसंबर तक अटकी ही रहेंगी, इसमें क्या ही क्लियर बोला जाए। नेताओं की सांसें तो अटक ही गई है। कम से कम जो लोग इस आज तक एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के भरोसे रहते थे, वो तस्वीर उतनी जगमग किसी एक के लिए नहीं दिख रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात हो।